आपको लगता है कि ये 25 दिनों में ये पूरा काम हो जाएगा? नहीं सर, बहुत मुश्किल है। बिहार में पुनरीक्षण का मामला तेजी से बढ़ रहा था, लेकिन भैया सिब्बल ने कोर्ट में याचिका दायर कर दिया है और कहा है कि गरीब मजदूर पर क्या प्रभाव पड़ेगा इसका। वो लोग भूखमरी पर आ जाएंगे और भारत में रहने को और खाने पीने पर मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि बिहार में ऐसा प्रभाव डाला जा रहा है गरीबों पर कि वो आगे चलकर अपना जान भी त्याग देंगे। इसके लिए उन्होंने याचिका दायर कर दिया है सुप्रीम कोर्ट पर। बिहार वोटर लिस्ट सत्यापन पर सिब्बल और सिद्धवी का जो दलीलें पेश की हुई है सुप्रीम कोर्ट में, उसका 10 जुलाई को सुनवाई है। अब समझिए कि बिहार में मतदाता सूची गहन पुनरीक्षण पर सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक लगाने में से फिलहाल इनकार कर दिया है। अब इस मामले पर 10 जुलाई को जो है सुनवाई होना है। अब समझिए कि बिहार में मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन पर सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक लगाने से फिलहाल इनकार तो कर दिया है, लेकिन अब इस मामले पर 10 जुलाई को सुनवाई होना है। वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल और अभिषेक मधु सिंघवी, सदाब फरासत और गोपाल शंकर नारायण ने सुप्रीम कोर्ट में तत्काल सुनवाई की मांग की है। उनका कहना था कि चुनाव आयोग के फैसले से लाखों मतदाताओं, खासकर महिलाओं और गरीब लोगों के अधिकारों पर गंभीर खतरा मंडरा रहा है। अब समझिए कि ऐसा होगा तो उनकी हालत बहुत ज्यादा गंभीर हो जाएगी, क्योंकि सिब्बल ने कोर्ट में जोर देकर कहा कि यह लाखों मतदाताओं का सवाल है। अगर इस कार्रवाई पर तुरंत रोक नहीं लगाई गई तो इसका असर सबसे ज्यादा कमजोर वर्गों पर पड़ेगा। साथ ही वकीलों ने यह भी मांग की है कि इस मामले की सुनवाई आज या कल हो, लेकिन इसकी सुनवाई 10 जुलाई को रखा गया है, बहुत तत्काल, क्योंकि इसकी बहुत ज्यादा जरूरी है। चुनाव आयोग ने सिर्फ 1 महीने की समय सीमा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को ही पेश कर दिया, यानी गुरुवार को 10 जुलाई पड़ रहा है, उसी के दिन सुनवाई होना है, क्योंकि जो चुनाव आयोग का मामला दिया है सत्यापन के लिए वो सिर्फ 1 महीना का ही टाइम है और 1 महीना में ही लोगों को देना है सत्यापन के लिए अपना दस्तावेज। लेकिन ये कैसे हो सकता है? इतना ही में ही लोग परेशान हो जा रहे हैं, इसीलिए इसमें कोर्ट का मामला जुड़ चुका है। अब समझिए कि अब तो सुनवाई के लिए मांग कर दी गई है, लेकिन फिलहाल अंतरिम रोक लगाने से इनकार कर दिया गया है। अब समझिए कि कोर्ट में जो सुनवाई हो रही है, ये याचिकाकर्ताओं का निर्देश दिया गया है कि वे अपनी याचिकाओं की कॉपी चुनाव आयोग और अन्य पक्षकारों को सौंप दें। सिद्धवी ने कहा कि आग्रह किया कि चुनाव आयोग के फैसले पर तत्काल अंतरिम रोक लगाई जाए, लेकिन कोर्ट ने इस पर कोई तुरंत फैसला तो नहीं लिया। लेकिन 10 जुलाई को होने वाली सुनवाई पर सबकी निगाहें टिकी हुई है कि क्या होने वाला है, इस पर रोक लगाया जाएगा कि यूं ही चलता जाएगा। बिहार पर सबकी नजर है, क्योंकि बिहार विधानसभा चुनाव बहुत जल्द है, क्योंकि यह मामला न केवल बिहार के मतदाताओं बल्कि लोकतंत्र के मूल अधिकारों से जुड़ा है। फिलहाल SIR के खिलाफ 4 याचिकाएं दाखिल हुई हैं। राजद सांसद मनोज झा, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म PUCL, योगेंद्र यादव और लोकसभा सांसद महुआ मोइत्रा शामिल हैं। समझिए कि बड़े बड़े लोग भी इसमें आ गए हैं, क्योंकि बिहार में इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियां के तहत मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण SIR अभियान तेजी से चलाया जा रहा है। इसका प्रारंभिक चरण पूरा हो गया है। इस दौरान गणना प्रपत्र मुद्रित और वितरित किए जाने का काम लगभग पूरा हो गया है। चुनाव आयोग के विज्ञप्ति मुताबिक कुछ लोगों द्वारा अफवाह फैलाए जाने के बावजूद SIR में कोई बदलाव नहीं किया गया। कुल 1.69 करोड़ यानी 21.46% गणना पत्र एकत्र किए गए हैं। वही 7.25% चुनाव आयोग की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि बिहार में कुछ ही महीनों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इससे पहले मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान चलाया जा रहा है। इसे लेकर भारत निर्वाचन आयोग ने 11 दस्तावेज की लिस्ट जारी की है, जिसमें से कोई एक दस्तावेज बूथ केवल अधिकारी BLO को प्रपत्र देना है। अब बताइए कि PIB ने अपनी जानकारी में बताया कि विशेष गहन किया है कि पुनरीक्षण को लेकर बिहार PIB ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर X पर लिखा है कि मतदाताओं को जागरूक किया है और उन्होंने कहा है कि वोट करना है तो फॉर्म भरना है। विशेष गहन पुनरीक्षण 2025 में अब सिर्फ 11 दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज ही लगाना पड़ेगा। अगर आपके पास कोई एक दस्तावेज भी है तो आप दे सकते हैं। आपके साथ माता या पिता का देना जरूरी नहीं है, सिर्फ आपके पास है तो दीजिए, नहीं है तो कोई भी दिक्कत नहीं है। गणना पत्र भरकर मतदाता सूची में शामिल QR कोड स्कैन करें और फॉर्म भरकर BLO को दे दें, क्योंकि यह मामला सुप्रीम कोर्ट में जब सिब्बल लेकर पहुंचे तो सबकी आंखें खुल गई कि अब तो याचिका सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंच गई। बिहार में जो भी ये हो रहा है
वो देख कर नहीं हो रहा है। सबकी नज़र इसी पर टिकी हुई है कि आखिर में ये क्या प्रक्रिया चल रहा है और क्यों प्रक्रिया चल रहा है, क्योंकि ये जो विशेष गहन हो रहा है इसमें सरकार भी शामिल है। इसलिए मनोज झा ने पूरा जोर दिया, महुआ मोइत्रा ने जोर दिया, सिब्बल ने जोर दिया और फिर जाकर 4 याचिका दायर कर दिया गया है पूरा का पूरा सुप्रीम कोर्ट में। अब सुनवाई 10 जुलाई को है और 10 जुलाई को देखने वाली बात है कि कहां तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है, जिससे सिब्बल को आगे लड़ने का भी मामला मिल जाएगा। क्योंकि जो बिहार का वेरिफिकेशन चल रहा है अभी, उसमें याचिकाकर्ताओं की पूरा संशोधन के लिए लोग एकत्रित हुए हैं, क्योंकि बिहार में विशेष गहन प्रशिक्षण के तहत मतदाता सूची से लाखों लोग बाहर होने वाले हैं और यही बाहर होंगे तो सुप्रीम कोर्ट में इसी की आशंका जताते हुए याचिका दायर की गई है। वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने इस मामले पर तत्काल सुनवाई की मांग तो की हुई है, लेकिन इसको आज या कल में कहा था, लेकिन 10 जुलाई को होने वाला है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, 2 दिन बाद ही होगा। लेकिन कपिल सिद्दीकी के साथ वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु मंधवी और सिंधवी सबादत फराद गोपाल शंकर नारायण ने भी उस मामले पर अपनी पक्ष रखी हुई है, क्योंकि इस मुद्दे का उल्लेख करते हुए कहा कि इस प्रक्रिया से लाखों लोगों, खासकर महिलाओं और गरीब लोगों को पूरा का पूरा चोट पहुंचने वाला है और उसी के लिए मैं ये करना चाहता हूं कि गरीब और पीड़ित लोग इससे बच सके, जो कि संशोधन प्रक्रिया में खासकर याचिकाओं की मांग तो हुई है, लेकिन इस संशोधन प्रक्रिया पर तत्काल रोक लगाई जाए। उन्होंने कहा कि इस मामले की सुनवाई आज या कल हो, लेकिन इस पर अभी कोई भी सीमा निर्धारित नहीं किया गया है। बताया जा रहा है कि 25 जुलाई तक की समय सीमा दी गई है। राज्य भर में बड़े पैमाने पर नाम हटाने की प्रक्रिया चल रही है और इसकी प्रक्रिया 25 से 28 जुलाई तक ही होगी और उसके बाद लोगों की नाम काट दिया जाएगा। याचिकाकर्ताओं में राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी, कांग्रेस, महुआ मोइत्रा और एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक के पूरा का पूरा जोर दिया गया है। अब समझिए कि इस प्रक्रिया में असंवैधानिक और जन विरोधी बताते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है कि यह सरकार अपने पक्ष में रख कर करवा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने इन याचिकाओं पर भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) को कोई औपचारिक नोटिस जारी नहीं किया है। हालांकि कोई नोट जारी करने पर तुरंत कुछ दिन बाद खबरें आती है, लेकिन अभी भी कोई नोटिस जारी नहीं किया, लेकिन इसकी तत्काल सुनवाई 10 जुलाई को रख दिया गया है। याचिकाकर्ताओं का निर्देश दिया गया है कि वे अपनी याचिकाओं की एडवांस कॉपी निर्वाचन आयोग और केंद्र सरकार को सौंपे, ताकि संबंधित पक्ष सुनवाई के लिए पूरी तैयारी के साथ उपस्थित सभी हो सके। इसको लेकर पूरा का पूरा काम चल रहा है और अभी बिहार में झटपट जो है काम हो रहा है। तो इसको लेकर के पूरा का पूरा सरकार की तरफ से यही कहा गया है कि जल्दी दें, कोई भी आवश्यक दस्तावेज है तो दे, नहीं है तो कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन बिहार सरकार में जो ये मामला करवा रहा था वो भी अब पैर पीछे खींच लिया है, क्योंकि जो बड़े बड़े नेता जो सुप्रीम कोर्ट में पहुंच रहे हैं इस मामले को लेकर, तो सुनवाई के मामले एक तरह से ये इस पे रोक लग जाएगा और नहीं तो इस पे आगे काम होता जाएगा। अब 10 जुलाई को पता चलेगा कि आखिर इस पे आगे काम होगा या इसको बंद किया जाएगा, लेकिन इस पे अभी कोई भी सुनवाई नहीं किया गया है कि इसको अभी ही रोक दिया जाए। लेकिन इस पर सुनवाई के बाद लोगों की प्रतिक्रिया आएगी और खबरें आएंगी कि वाकई में काम बिहार में चलेगा पुनरीक्षण का या इस पे रोक लगेगा। आप क्या चाहते हैं इसके बारे में नीचे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि और लोग भी जान सके कि हमारे बिहार में और भारत में चल क्या रहा है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।